गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नमक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नमक के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने नए साझेदार के प्रवेश के वक्त लाभ हानि वितरण के नए प्रमाण की गणना के बारे में 2 मुद्दों का अभ्यास किया था। आज हम नए साझेदार के प्रवेश के वक्त लाभ हानि वितरण के नए प्रमाण की गणना के बारे में आगे के 2 टॉपिक के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। आज हम दोस्तों टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, टॉपिक नंबर 5 जो है उसमें बताया गया है कि जब पुराने साझेदार अपने खुद के भाग में से कुछ भाग का त्याग करे तब खुद के भाग में से कुछ भाग का त्याग करे तब दोस्तों, लाभ हानि वितरण के नए प्रमाण और त्याग के प्रमाण के जो अलग अलग मुद्दे हैं उनका अभ्यास आपको ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि इसकी गणना बड़े एग्जाम्पल में आवश्यक है और उसकी ज़रूरियात भी है। तो जब पुराने साझेदार अपने खुद के भाग से कुछ भाग का त्याग करें तो उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 5 का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, ए और बी साझेदार है। सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। माने ए और बी पुराने साझेदार हैं। ये पुराने साझेदार सी को नए साझेदार के रूप में साझेदारी में जोड़ रहे हैं, माने नए साझेदार के रूप में प्रवेश दे रहे हैं। ए अपने भाग का 1/5 भाग, जबकि बी अपने भाग का 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करता है। दोस्तों, ए और बी अपने भाग का कुछ भाग सी के पक्ष में त्याग कर रहे हैं। मानिए अपने भाग का 1/5 भाग और बी अपने भाग का 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग कर रहे हैं। ए, बी और सी का लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण ज्ञात कीजिए। माने हमें लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ ए और बी पुराने साझेदार हैं जिनका पुराना प्रमाण नहीं दिया गया है, इसलिए साझेदारी के नियम के आधार पर ए और बी का पुराना प्रमाण समान होगा। तो ए और बी का पुराना प्रमाण 1/1 है। तो पुराने प्रमाण के आधार पर ए और बी का त्याग होगा 1/2, 1/2। अब दोस्तों, ए अपने 1/5 भाग का त्याग करता है। माने अपने भाग में से 1/5 भाग का त्याग कर रहा है। तो ए का त्याग ज्ञात करना होगा। तो कि ए का त्याग होगा ए का पुराना भाग गुना अपने भाग का भाग जो सी को दे रहा है। तो ए का त्याग होगा ए का पुराना भाग 1/2 गुना सी को अपने भाग में से जो भाग दे रहा है वो 1/5। तो 1/2 गुना 1/5 करने पर परिणाम मिलेगा 1/10। माने ए का त्याग है 1/10। उसी तरह बी अपने 1/4 भाग का त्याग करता है। तो बी का त्याग बी का पुराना भाग गुना अपने भाग में से जो त्याग किया वो, तो बी का त्याग होगा 1/2 माने पुराना भाग गुना अपने भाग का त्याग 1/4
तो परिणाम मिलेगा 1/8। इस तरह हमें ए का त्याग 1/10 और बी का त्याग 1/8 प्राप्त हो रहा है। दोनों साझेदार का दोस्तों यहाँ हमें ए और बी का त्याग ज्ञात हो गया है। तो अब ए और बी का नया भाग ज्ञात करने के लिए पुराना भाग माइनस त्याग सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ए का नया भाग दोस्तों, ए का पुराना भाग था 1/2, ए का त्याग हमने ज्ञात किया है 1/10। तो 1/2 में से 1/10 घटाने हैं तो इसके लिए लसा 10 लेना होगा। 10 लेने पर परिणाम होगा 5 - 1/10। तो ए का नया भाग 4/10 हुआ। अब बी का नया भाग, तो कि बी का पुराना भाग 1/2 माइनस 1/8। 1/2 में से 1/8 घटाने के लिए लसा 8 लेने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 3/8। तो इस तरह से ए का नया भाग 4/10 और बी का नया भाग 3/8 प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों हमें एग्जाम्पल में सी का भाग नहीं दिया है, नए साझेदार सी का भाग। तो अब हमें नए साझेदार सी का भाग भी ज्ञात करना होगा। तो हमने ऊपर ए और बी का त्याग ज्ञात किया है, तो उसके आधार पर हमें सी का भाग प्राप्त हो जाएगा। ए और बी सी को देते हैं, माने ए और बी नए साझेदार सी को अपने भाग में से भाग दे रहे हैं, तो उसके कारण ए और बी का हिस्सा घटेगा और ए और बी का जितना हिस्सा घटेगा उतना हिस्सा सी को मिलेगा। इसलिए ए और बी में से घटाएं और सी को ए और बी ने किया त्याग मिलेगा, माने ए और बी का हिस्सा घटेगा जो उसके लाभ में से कम होगा जो सी को मिलने वाला है। तो इस तरह सी का नया भाग होगा ए और बी ने जो त्याग किया है उसका योग सी का नया भाग होगा। तो दोनों का योग करेंगे। ए का त्याग 1/10 है, बी का त्याग 1/8 है। तो 1/10 में 1/8 जोड़ने के लिए हमें लसा 40 लेना होगा। तो दोस्तों लसा 40 लेने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 9/40 जो सी का नया भाग हुआ। अब दोस्तों ए का नया भाग हमने ज्ञात किया था 4/10, बी का नया भाग ज्ञात किया था 3/8 और सी का नया भाग हमने ज्ञात किया 9/40। इस प्रकार तीनों साझेदार के नए भाग प्राप्त हो गए हैं। तो ए, बी और सी का लाभ हानि का नया प्रमाण होगा 4/10 जेम 3/8 जेम 4/9/40। दोस्तों यहाँ हमें लसा लेना होगा, तो लसा 40 लेने पर नया प्रमाण होगा 16 जेम 15 जेम 9। तो ए बी सी का लाभ हानि का नया प्रमाण हुआ 16 जेम 15 जेम 9। अब दोस्तों हमें त्याग का प्रमाण भी ज्ञात करना है। तो ए और बी के त्याग का प्रमाण निम्नानुसार होगा। दोस्तों ए और बी का हमने त्याग ज्ञात किया है। ए का त्याग है 1/10 और बी का त्याग है 1/8। तो ए और बी का त्याग का प्रमाण होगा 1/10 जेम 1/8। दोस्तों यहाँ भी लसा 40 लेना होगा, तो लसा 40 लेने पर त्याग का प्रमाण होगा 4/40 जेम
5/40 माने त्याग का प्रमाण हुआ, ए और बी का त्याग का प्रमाण हुआ 4/5। दोस्तों अब टॉपिक नंबर 6 देखें तो जब पुराने साझेदार अपने भाग में से कुछ भाग नए भागीदार को दे। दोस्तों यहाँ टॉपिक नंबर 5 और 6 में आपको बहुत ही ध्यान रखना है। टॉपिक नंबर 5 में था कि भाग का भाग दे। जब भी भाग का भाग दे ऐसा लिखा हो तब आपको त्याग ज्ञात करना होगा और उसके लिए आपको साझेदार का पुराना भाग गुना भाग में से जो भाग नए साझेदार को दिया है उसे गुना करना होगा तो आपको त्याग ज्ञात होगा। और त्याग ज्ञात करने के बाद पुराने भाग में से त्याग ज्ञात घटाने पर नया भाग ज्ञात होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा लिखा है कि अपने भाग में से कुछ भाग नए साझेदार को दे। तो जब भी ऐसा लिखा गया हो कि अपने भाग में से कुछ भाग नए भागीदार को दे तो वो त्याग ही होगा। तो ये गलती एग्ज़ाम में नहीं हो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जब पुराना साझेदार अपने भाग में से कुछ भाग नए साझेदार को दे, इस संदर्भ में उदाहरण नंबर 6 का अभ्यास करें तो ए और बी 2/1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। माने ए और बी 2/1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। माने ए और बी का पुराना प्रमाण 2/1 है। तारीख 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने सी को पेढ़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। माने सी को नए भागीदार साझेदार के रूप में जोड़ा गया है। ये अपने भाग में से 1/12 भाग और बी अपने भाग में से 1/6 भाग सी को देगा। दोस्तों नए साझेदार सी को जो साझेदारी में जोड़ा गया है माने प्रवेश दिया गया है उसी माने नए साझेदार सी को ए अपने भाग में से माने उसका जो पुराना भाग है उसमें से 1/12 भाग देगा, जबकि बी अपने भाग में से 1/6 भाग सी को देगा। माने भाग में से भाग देगा ऐसा लिखा है, इसलिए वो त्याग ही गिना जाएगा। दोस्तों हमें त्याग का प्रमाण और नए लाभ हानि का प्रमाण निश्चित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम त्याग का प्रमाण ज्ञात करें। तो दोस्तों ए 1/12 और बी 1/6 भाग सी को दे रहे हैं। माने ए का त्याग 1/12 और बी का त्याग 1/6 है। तो यहाँ लसा 12 लेने पर परिणाम होगा 1/12 और 2/12। माने ए का त्याग 1/12 और बी का त्याग 2/12 होगा। तो इसलिए ए और बी का त्याग का प्रमाण होगा 1/2। अब त्याग का प्रमाण ज्ञात हो गया, ए और बी का त्याग का प्रमाण 1/2 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों नया साझेदार जो सी है उसका भाग माने नए साझेदार सी का नया भाग ज्ञात करेंगे। तो नए साझेदार सी को जो भाग मिलेगा
उसमें से 1/12 भाग ए और 1/6 भाग बी दे रहा है, तो वो दोनों का त्याग है। तो ए का त्याग प्लस बी का त्याग करने पर सी का नया भाग प्राप्त हो जाएगा। तो 1/12 प्लस 1/6 करने पर परिणाम प्राप्त होगा 1/4, माने लसा 12 लेने पर परिणाम होगा 1/12 प्लस 2/12, माने 3/12 हो जाएगा। तो 3/12 इज इक्वल टू 1/4। तो सी का भाग हुआ 1/4। अब नया लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात करें। तो दोस्तों, पुराने साझेदार का नया भाग ज्ञात करने के लिए पुराने भाग में से त्याग घटाना होगा। तो ए का पुराना भाग 2/3 माइनस ए का त्याग 1/12। तो 2/3 में से 1/12 घटाने पर लसा 12 लेने पर परिणाम प्राप्त होगा 7/12। तो ए का नया भाग हुआ 7/12। अब बी का नया भाग ज्ञात करने के लिए बी का पुराना भाग 1/3 माइनस बी का त्याग 1/6। तो 1/3 में से 1/6 घटाने पर परिणाम प्राप्त होगा 1/6। तो ए का नया भाग हुआ 7/12 और बी का नया भाग हुआ 1/6, जबकि सी का नया भाग हमने ज्ञात किया है 1/4। दोस्तों, यहाँ लसा हमें 12 लेना होगा और लसा 12 लेने पर हमें परिणाम मिलेंगे 7/12, 2/12 और 3/12। तो इसलिए ए, बी और सी का नया प्रमाण होगा 7/2/3। दोस्तों, आज हमने लाभ हानि वितरण के नए प्रमाण और त्याग के प्रमाण की गणना के लिए 2 मुद्दों का अभ्यास किया है। उनका वीडियो आपको दूसरी बार भी ध्यान से देखना है और 2 बार वीडियो ध्यान से देखने के बाद ये दोनों मुद्दे माने टॉपिक नंबर 5, 6 आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। साथ में आगे के जो टॉपिक नंबर 1 से 4 थे उनके वीडियो भी देखकर आपको वो मुद्दे भी आपकी नोटबुक में लिख देने हैं।